जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम, जय जय राम. बोलो हनुमान जी महाराज की जय. तो कल का प्रसंग हमारा चल रहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा. देखो, भक्ति शास्त्र के एक अभिप्राय है कि व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्ति, चाहे वह रागी हो या द्वेष की, श्रेष्ठ हो या निकृष्ट, जब वो भगवान की ओर मुड़ जाती है वृत्ति, तो व्यक्ति धन्य हो जाता है और वो भगवान को प्राप्त कर लेता है. मानस में जब ये कहा गया, रामचरितमानस में, कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, या जैसा वाल्मीकि जी के प्रसंग में भगवान के निवास के लिए 14 प्रकार के भक्त हृदय बताए गए, तो मानो इसमें भी भक्ति के 14 प्रकार के रूप का ही संकेत है. यद्यपि महर्षि ने 14 स्थान बताए, वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के 14 स्थान बताए, पर कोई भी बात किसी व्यक्ति पर लादी नहीं गई, परंतु छूट दे दी गई कि जिसका जो स्वभाव हो उसके अनुरूप वो इनमें से जो स्थान चाहे वो चुन ले. और आप ये भी देखेंगे कि इन स्थानों में परस्पर कितनी भिन्नता है. एक और जहाँ ये कहा गया कि अयोध्या कांड में कि जाहि न चाहिए कभु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह. प्रभु, आप जिसे आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, जो आपसे सहज प्रेम करता है, आप उससे हृदय में, आप उसके हृदय में निवास कीजिए. दूसरी ओर कहा गया कि प्रभु प्रसाद सूची सुभग सुभासा, सादर जासु लहई नितनासा. इसमें एक विविध वस्तुओं, साधनों की ओर विस्तारपूर्वक संकेत किया गया है. इस प्रसंग में आप ये भी पाएंगे कि किसी स्थान का वर्णन 1 पंक्ति में आ गया, किसी का वर्णन 3 पंक्ति में आया, तथा किसी का 5 पंक्तियों में. तो यही कहीं संक्षेप में वर्णन है तो कहीं उसका विस्तार है, और इसका उद्देश्य बड़ा सरल सा है. जब ये कहा गया कि जिससे आपसे प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, तो इसका संकेत यह है कि जो सहज प्रेम करने वाला निष्काम व्यक्ति है, उसके हृदय में भी भगवान रहते हैं. चरण राम तीरथ चलि जाई, राम बसहु तिन के मन माही. जिसके चरण भगवान के तीर्थों में चले जाते हैं, ये भगवान उसके हृदय में अब अपना निवास करो. कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा. भगवान के भरोसे में हृदय में और कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई नहीं चाहिए. निष्काम सहज प्रेम, निष्काम व्यक्ति है, उसके हृदय में भी भगवान रहते. पर भाई सभी व्यक्ति तो ऐसी नहीं हो सकते सारे. एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसे भोजन भी चाहिए, सुंदर वस्त्र भी चाहिए, सुगंधि भी चाहिए, और उसे यदि ये दोहा सुना दिया जाए तो
जा ही न चाहिए कबहू कछु। वो तो बेचारा तो सुनकर संकट में पड़ जाएगा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आप परम निष्काम के हृदय में भी रहिए, किंतु साथ साथ भगवान एक काम करो। बोले क्या? प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। जो सुगंध भी लेता है तो आपको अर्पित करके प्रसाद के रूप में लेता है। बढ़िया वस्त्र भी पहनता है तो आपका प्रसाद बनाकर धारण करता है। भोजन को भी आपका प्रसाद बनाकर ग्रहण करता है। इस प्रकार जिसे प्रसाद स्वरूप सुगंध तथा वस्त्राभूषण चाहिए, आप उससे हृदय में भी निवास करो। देखो क्या सुंदर भगवान ने कहा। मानो सीधा सा सूत्र ये है कि सकाम व्यक्ति भी भगवान को अपने हृदय में बुला सकता है तथा निष्काम व्यक्ति भी अपने हृदय में भगवान को बसा सकता है। इसमें प्रभु को कोई आपत्ति नहीं है। पहली पंक्ति में कहा गया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरिनाना। आप उनके हृदय में निवास करो प्रभु, जिनके कान समुद्र के समान है। मानो जो कथा रसिक है, कथा सुनकर जिनको तृप्ति नहीं होती है, भगवान उनके हृदय में निवास करते। ये प्रश्न यह है, ध्यान रखना, कि जिस व्यक्ति की श्रवण में उतनी आसक्ति नहीं है, प्रभु उससे हृदय में भी आएंगे नहीं, ऐसा नहीं। और तब महर्षि ने बताया कि यदि श्रवण में केंद्रित ना हो तो नेत्र में आ जाएंगे। महर्षि ने, वाल्मीकि ऋषि ने ये भी कहा, लोचन चातक जिन करि राखे, रहई दरस जल धर अभिलाषे। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़कर अन्य कोई जल नहीं पीता, इसी प्रकार से आपके सौंदर्य के लिए भगवान जो चातक बन गया है, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। यहाँ पर मानो नेत्र चातक बन गया, पर अगर किसी ने ऐसे अन्यन्यता की वृत्ति ना हो तो फिर क्या किया जाए? किंतु न महर्षि ने उसके लिए भी उपाय बताते हुए कहा, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवार, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई देई बहुदाना। तर्पण होम करई विधि नाना। जो धर्म और कर्तव्य और कर्म का पालन करता है, उसके हृदय में भी आप निवास करेंगे। तीसरी बात, भगवान श्री राम 14 वर्ष की वन यात्रा में कहाँ कहाँ रहे, किस किस तरह रहे, इसे यदि ध्यान से देखें तो इसमें बहुत बड़ा संकेत आपको मिलेगा। भगवान श्री राम का पहला निवास निषाद राज के पास हुआ। निषाद राज ने प्रभु ने निवेदन किया निषाद राज से, कृपा करिए पुरधारियो अपाऊ। निषाद राज कहने लगे, भगवान आप कृपा करके मेरे नगर में आओ, नगर को चलिए। भगवान ने कहा, मित्र तुम बड़े स्नेहवान हो, तुम्हें लगता होगा कि राम को घर से निकाल दिया गया है, अंत उसे अपने घर में ठहराना चाहते हो। उसने कहा, प्रभु मैं जानता हूँ आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, पर हे प्रभु आप पधारिए मेरे घर। कृपा करिए पुर धारिए पाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। निषाद राज ने अपनी प्रार्थना को अत्यंत भाव भरे शब्दों में रखते हुए कहा कि प्रभु, जैसे पत्थर को लोग महत्व नहीं देते, पैर से भी छू देते हैं, पर उसी पत्थर की जब मूर्ति बन जाती है तो लोग पूजा करते हैं, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि मेरे पूर्व में, मेरे नगर में चलकर आप मेरा भी मंदिर बना दीजिए, क्योंकि आप ठहर जाएंगे तो परिणाम होगा कि मेरी भी पूजा होने लगेगी।
भगवान ने कहा तुम जानते हो पिताजी की आज्ञा नहीं है, हाँ मेरे को आज्ञा नहीं है, मैं किसी के गांव में नहीं जाऊंगा, घर में नहीं जाऊंगा। पर यहाँ एक सुंदर सूत्र ये भी है कि उस रात्रि को भगवान फिर कहाँ ठहरे, और तब तुलसीदास जी ने लिखा है, तरुशिंसूपा मनोहर जाना, ले रघुनाथ ठाव दिखावा। भगवान राम ने एक शिंशुपा वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत करी। रामायण में वृक्ष के माध्यम से बहुत कुछ कहा गया है। भगवान को कौन कौन से वृक्ष प्रिय है तथा किन किन वृक्षों के नीचे वो निवास करते हैं, इसका वर्णन समय समय पर किया गया है। भगवान का प्रागट्य जब अयोध्या के राजमहल में होता है ना, तो उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्हें बुलाने के लिए हमें महाराज दशरथ के समान राजमहल की रचना करनी होगी। किंतु आगे का वर्णन पढ़कर ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है। एक दिन महर्षि विश्वामित्र आ गए तो श्री राम और लक्ष्मण को मांग कर अपने साथ ले गए। पढ़कर आश्चर्य होता है कि महर्षि के साथ श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर ना कोई सेवक, ना सेना, यहाँ तक कि ना कोई रथ, सारथी, अन्य कोई सवारी नहीं गई। दशरथ ने प्रार्थना की तो महर्षि ने अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं रथ पर नहीं जाऊंगा तथा इन्हें भी मेरे साथ पैदल ही जाना होगा। तो भगवान श्री राम ने पैदल यात्रा करी तथा राजमहल से चलकर महर्षि विश्वामित्र की कुटिया में निवास करते हैं। इस कार्य के द्वारा मानो भगवान ये संकेत करते हैं कि महल में भी रह लेता हूँ और कुटिया में भी रह लेता हूँ, कोई परवाह नहीं। अगर तुम्हारा अंतकरण महल की तरह है तो भी ठीक, और अगर कुटिया की तरह है तो भी कोई चिंता की बात नहीं। मैं दोनों स्थानों में रह लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हो गया तो उन्होंने भगवान से कहा तुम्हें जनकपुर चलना है। वे जनकपुर पहुँच गए। भले ही बाद में जनक जी ने अपने महल में ठहराया, पर उससे पहले तो वो कहाँ ठहरे, इसका संकेत करते हुए कहा गया कि जनकपुर के बाहर एक आम का बगीचा था। उस बगीचे को देखकर महर्षि ने कहा, देखी अनूप एक अमराए, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। राम, ये अमराई कैसी है? विश्वामित्र कहने लगे, हम लोग यही ना डेरा लाल दे। सुनकर भगवान ने तुरंत कहा, भले ही नाथ, बहुत अच्छी बात है गुरुदेव, इस स्थान से बढ़िया और क्या होगा। मानो भगवान महल में भी निवास करते हैं, कुटिया में भी निवास कर लेते हैं और वृक्ष के नीचे भी निवास करने, उन्हें कोई संकोच नहीं है। इसके बाद वर्णन आता है राजर्षि जनक से भेंट होने के पश्चात। अगला प्रसंग हम कल करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।